हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ एक ऐसा मुद्दा जो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है और देश में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बिना इसके दोनों पक्ष को जाने, बिना कुछ जाने, बिना कोई सबूत के, बिना कोई तर्क वितर्क के इस मामले को इतना मसाला दिया जा रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये मसाला क्यों बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, मतलब इस छोटे से मुद्दे, छोटा मुद्दा तो नहीं बोलूंगी, बड़ा भी मुद्दा बोल सकते हैं, लेकिन जो भी मुद्दा हो, ये जो पर्सनल मुद्दे को बाहर सोशल मीडिया में इस तरह से फैलाया जा रहा है जिसपे मतलब एक पर्सन के लाइफ को तो इम्पैक्ट किया ही जा रहा है, उसके साथ साथ पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे सोसाइटी के गर्ल्स को भी इम्पैक्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आई डोंट थिंक कि ये जो मीडिया है ये इतनी चीजें, घटिया घटिया चीजों को इतना हवा क्यों देती है, क्यों इन चीजों को बढ़ावा दे रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। और ये न्यूज़ इतना वायरल क्यों हो रहा है? आखिर क्या है तर्क वितर्क? और अभी आपने देखा न्यूज़ में कि 136 पत्नियों को घर वापसी पे बुलाया गया। अब ये न्यूज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? हो सकता है सही भी हो, क्योंकि भाई ऐसे-ऐसे सोच के लोग हैं जो संसार में, तो ऐसा तो वाक़ई में भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और यहाँ पर बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो गिड़गिड़ा रही हैं, मेरे पति मुझे पढ़ाएं, ये वो वगैरह। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से, जो एसडीएम साहिबा की वजह से जो केस चल रहा है, जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है, इनकी वजह से बहुत सारे लोग की जो स्टडी लाइफ है इफेक्टेड हो रही है। तो देखते हैं क्या है। तुम यहाँ पर देखिए, क्यों बेटियों को मांगना पड़ता है भीख, मतलब क्यों, क्यों हर बार शिक्षा के लिए लोगों को भीख मांग पड़ती है, वो भी लड़कियों को। क्यों लड़कों को नहीं भीख मांगनी पड़ती? भाई शादी के बाद तुम भी मत पढ़ो, तुम भी बाहर जाओ, किसी से अफेयर चलेगा, ये भी तो हो सकता है। ठीक है। और माँ बाप अगर पहले ही ये शिक्षा दे दें तो ये बाद में इस चीज की नौबत ही ना आए कि भाई मैंने पढ़ा दिया क्यों जाओगी, ये वो एंड ऑल, उनके फ्रीडम ऑफ राइट का भी हनन हो। ये एक तरफ से बहुत ही घटिया सोच है। क्या सोच है इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। आप कोई बात समझने से पहले मुझसे पूछिएगा और वो चीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ओके? अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं रखूंगी, और जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने सारी चीज़ों को, डायमेंशन को पढ़ा है और सोचा है कि हाँ भाई ऐसा क्या हो सकता है क्या नहीं, मैं आपके सामने तर्क प्रस्तुत करूंगी। तो और क्या पिछतात्मक सोच को इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि आजकल जहां भी देखिए, आप कोई भी न्यूज खोलिए, कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, वहीं पर यही चर्चा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। भाई आप ठेकेदार हो? मतलब एक दो प्रजाति के लोग हैं, अगर एक वुमेन्स है और एक मैन है, तो वुमेन्स पे ही इतनी क्यों रिस्ट्रिक्शन लगी है, समझ नहीं आ रहा मुझे। देखते हैं आगे चर्चा। बरेली की शुगर मिल में डीएम के पद पर तैनात ज्योति मौर्य। पति आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि 2010 में उनकी शादी हुई थी मौर्य से। 2015 में जुड़वा बेटियां पैदा हुई और इसी साल ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। 2020 तक तो सभी सही से चला। भाई पॉइंट है इस बात में, सभी सही से अगर चला तो बाद में ऐसा क्या हो गया? इस साल ज्योति गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आई। उन्होंने उन्हें रंगों हाथों पकड़ा भी था। मतलब आलोक मौर्य ने इनको रंगे हाथों उनके साथ अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ा था। और ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में कोई तुष्टिकरण नहीं है। तो प्लीज सोशल मीडिया स्टॉप दिस पॉइंट, ओके? और दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। इसका कोई सबूत अभी तक तो मिला नहीं है। हाँ, आरोप प्रत्यारोपण के बेसिस पे आप कोई मीडिया में कोई भी न्यूज को वायरल नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो राइट टू फ्रीडम का है पूरा, इन लोग को फ्रीडम है, मीडिया को इतना भी नहीं दे देना चाहिए कि कुछ भी ये बेवकूफ बनाते रहें। कुछ तर्क वितर्क को आप सब पूरे प्रूफ के साथ रखिए, और बिना जांच के कोई भी न्यूज वायरल मत करिए, इससे हिंसा ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। और आज आप देख रहे हैं कि वुमेन्स पे कितनी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उनकी स्टडी को लेके, उनके हर चीज को लेके। तो आप लोग को ये सोचना चाहिए भाई साहब, क्यों दूसरों को दोष दे रहे हो? आप लोग के कारण ये सब हो रहा है, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो इनका केस क्या है? तो ये है पति पत्नी, इनकी 2010 में शादी हुई और 2015 में इन्होंने पीसीएस क्लियर किया। और उस समय उनकी दो जुड़वा बच्चियां भी हुई और उन्होंने एसडीएम के पद पे तैनात भी हो गई। तो इनका कहना है कि इनका किसी और के साथ अफेयर है, और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने इन पर दहेज प्रथा का आरोप लगाया है। और इनका ये भी कहना है कि ये अपने बॉयफ्रेंड, मतलब जो मनीष दुबे हैं, उनके साथ मिलकर इनको मारने की साजिश रच रही। अगर आपके खिलाफ भाई साहब साजिश रचा जा रहा था तो आपके पास पुलिस में एफआईआर करने की कोई दिमाग नहीं था क्या? आज सोशल मीडिया पे क्यों आए हो? एफआईआर करते ना जाके। एफआईआर करने की जगह आप चले आए हो यहाँ पे। और उनका ये भी आरोप है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। इन्होंने बहुत सारे करप्शन, जिसका इन्होंने काला चिट्ठा भी निकाला है बहुत सारा, जिसपे स्वास्ती का सिंबल बना है, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं।
कि इन्होंने ये प्रूफ है, इसके थ्रू इन्होंने ऐसा किया है, ये इनकी हैंड राइटिंग है, ये ऑल। तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग और अगर ये एसडीएम है और इनको अगर करप्शन में करना होगा तो ये इन सब चीजों का डिटेल क्यों रखेंगे? इनको नहीं पता कि कल को जांच हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। ये बेवकूफ तो होंगी नहीं। एसडीएम के पद पे तैनात है, हायर पोस्ट होती है भाई, इन्होंने स्टडी करके उस चीज को प्राप्त किया है, इतने साल से वो इस चीज पे हैं, तो इनको तो इतना ज्ञान होगा ना कि करप्शन भी करना है तो सफाई से करना है। ओके। आपका ये बात तो मुझे लॉजिकलेस लग रहा है। और ये जो कानून के चमचे बैठे हैं ना, जो बहुत ज्यादा इनका सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ये है वुमेन्स पे पेट्रियार्कल अपनी सोसाइटी को दिखा रहे हैं ना, तो भाई साहब बंद हो जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके घर भी बहन बेटियां हैं, आई थिंक आप लोग को कोई रिस्पेक्ट तो होगी नहीं। और आप किसी को आगे बढ़ते हुए क्यों देखोगे? देख ही नहीं सकते हो, खासकर वुमेन आगे बढ़े तो आप लोग की जल जाएगी ना, काहे देखोगे? ठीक है, नेक्स्ट हम बात। हाँ, तो ये है आलोक, आलोक मौर्य जी। तो इनका कहना है कि इन्होंने इनका व्हाट्सएप हैक किया और ये चैट इन्होंने निकाला, जो कि सोशल मीडिया पे इसमें काफी वायरल है। अब बताइए, ये चैट इन्होंने जो निकाला, ये आई लव यू, मिस यू वगैरह वगैरह यही चीजें लिखी गई, कुछ पर्सनल तो बात भाई की ही नहीं गई, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कि क्या क्या लिखा गया है। तो ठीक है। पता नहीं क्या है, अजीब है ये हरकत है, अश्लील टाइप की। एनीवे, तो अगर ये एसडीएम हैं और ये किसी से चैट पे बात कर रही हैं, तो इनको इतना बेवकूफ तो होंगी नहीं ना कि इस चैट को बात करके ये डिलीट नहीं करेंगी, इसको पर्सनल अकाउंट में सेव करके रखेंगी। अब मिस यू लॉट है, यही हमेशा बात करती है, इनको और कोई बात करने का तर्क नहीं मिला था क्या? इतना तो ये होंगी नहीं। अगर अफेयर भी होगा, इतना क्या दिन भर या निब्बा निब्बी है क्या इसमें चिपकी पड़ी रहेंगी? आई डोंट थिंक ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, खैर कोई नहीं, ये व्हाट्सअप है भाई, कुछ भी आजकल तो फेक भी बनता है। और ये कहाँ तक 100% राइट है, कहाँ से रॉन्ग है, ये तो क्लियर नहीं है। पर यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन का सिंबल भी आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन थी। कैसे ऑनलाइन होगा? मतलब ये जब आप इसकी स्क्रीन शॉट लिए होगे, कुछ भी किए होगे, ये मैसेज जो फोटो खींचा गया है, ये ऑनलाइन है भाई साहब, सामने वाला बंदा दिख रहा है कि नहीं? और ये देखिए, ये जब ये टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग भी देख सकते हैं आप, जिस टाइम का मैसेज है उसी टाइम का स्क्रीनशॉट भी है। अब आपके पास दिमाग हो तो आप सोचिए, और सोशल मीडिया के चमचों, प्लीज स्टॉप इट एंड तर्क पे बात करें। ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा इनके पिताजी का कहना है, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो कार्ड था, इस पे उन्होंने धोखा दिया। किसने धोखा दिया? आलोक मौर्य जी ने धोखा दिया। उन्होंने ये धोखा दिया कि उन्होंने ग्राम पंचायत के जो के सदस्य के रूप में उन्होंने बताया कि वो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, जबकि ये सफाई कर्मचारी थे। भाई ये भी तो गलत था। उन्होंने ये आरोप भी है कि इनके बड़े भाई भी इसी तरह से अपने शादी के कार्ड पे छपवा के मतलब धोखा दिए थे। और ये उस टाइम टीचर के सिंबल में, मतलब इनके नीचे लिखा था कि टीचर हैं, और उनका लिखा था ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं या जो भी हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये कार्ड भी झूठा निकला। इनका आरोप है कि उन्होंने झूठा मतलब बताकर शादी की। खैर पिताजी, आपको भी मैं बता रही हूँ, जब आप शादी किए तो आप इतना नहीं पता कर पाए थे कि वो क्या है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है, विध्यक्ष है क्या नहीं है, आपके पास इतना दिमाग नहीं था। और आपकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में, तो पढ़ाया क्यों नहीं बाबू? क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ाना चाहिए था ना। ठीक है, गलती आपकी भी है, मैं तो आपको भी गलत ठहराऊंगी। और फिलहाल अगर ये बेटी जाके बाद में आपने शादी करवा भी दिया, तो आपको लड़के की जांच पड़ताल नहीं करनी थी कि वो सफाई कर्मचारी है क्या है, और लड़की सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं। ये समाज जो है ना, ये क्यों नहीं पूछती है कि लड़की की परमिशन है नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह शादी करना चाहिए, किस तरह नभाने, वो तो बात कोई नहीं करेगा। यहाँ पर चले आए कानून के नुमाइंदे दुनिया भर के ज्ञान और भाषणबाजी करने। तो प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से। आप पढ़े लिखे हो के, ये पढ़े लिखे सोसाइटी, एक लिटरेसी रेट इतना हाई है भाई अपने इंडिया का, हो रहा है, बाय द वे है नहीं इतना, फिर भी लिटरेसी रेट तो घंटा ही हाई है। एनीवे, मैं इस पे बात अभी नहीं करूंगी, बात तो यही करूंगी, जब आपको पता था कि बेटी इंटेलिजेंट है तो उस पढ़ाइए ना। और अगर आप शादी भी करवा रहे थे तो लड़के के बारे में इतना जांच तो कर लेते। और मैडम, आपको भी तो पता करना चाहिए था। और अगर आपको शादी के बाद पता चल गया था कि ये झूठा है, आपको बाप से अपने पूछना चाहिए था ना। अगर आप नहीं पूछी तो कोई नहीं, बाद में आपने उस शादी को 10 साल निभाया ना, 10 15 16 साल जो भी हुआ आपका, 10 12 साल निभाया ना, तब आप कहाँ थी? अब तब आपका ये लॉजिक या आरोप कहाँ तक है? कोई नहीं, अब जब आरोप लग रहे हैं तो आप भी प्रत्यारोपण लगाएंगी ही लगाएंगी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, ये माँ बाप पे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगी। आप लोग को तो करना ही भाई चाहिए। आप क्या थोड़ा पढ़ा दिए थे, थोड़ा और एफर्ट डाल देते, 2 4 साल वेट कर लेते, आपकी बेटी कौन सी भाग जाती है, और भाग भी जाती तो सही रहता ना, भाग ही गई ना, और क्या कर ली है, भाग के कहाँ जाएगी? संसार में ही रहेगी ना, संसार भी छोड़ देती तो आपका क्या जाता है। एनीवे छोड़िए, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है।
खैर माँ बाप को कोई दोष नहीं देगा, माँ बाप हमेशा सुपीरियर होते हैं भाई। आई रिस्पेक्ट माई मम्मी पापा, बट ये भी भाई थॉट बनता है। खैर, ज्योति का घर वाराणसी में है और चिरई गांव में पड़ता है। तो न्यूज चैनल आज तक भी भाई बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, क्या है बात क्या नहीं बात है, बिना जाने समझे क्या ही बताएं हम। तो ज्योति की शादी शादी के बाद झूठ बोलकर सफाई कर्मी एंड ऑल उनको कैसे झूठ बोल करके बताया ग्राम पंचायत अधिकारी के पोस्ट पर है, जबकि वो सफाई कर्मचारी है। तो ये तो धोखा है भाई, धोखा किसी के साथ इस तरह का धोखा तो डाइजेस्ट नहीं होगा आई थिंक। हो सकता है उस लड़की को शादी के बाद ही पता चला हो। खैर, अभी ज्योति मौर्य का कोई बयान इतना ज्यादा सामने नहीं आया है। ये आलोक शर्मा आलोक कौन है मौर्य जी, इतना क्यों उड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, अब तक कहाँ थे आप? हाँ, कहाँ थे? और ये पर्सनल लाइफ को इस तरह सोशल लाइफ में कन्वर्ट करना, वो ये भी तो एक ही गजब की लॉजिक है भाई। अगर वो एसडीएम नहीं होती तो आप क्या करते, ये बताइए। तब आप ये मुद्दा सोशल मीडिया में लाते हैं? नहीं लाते, क्योंकि आपको चाहिए था यहाँ पर वायरल होना और यहाँ तक सबकी सिंपैथी को लेना और उस टीएम को बदनाम करना, ये भी तो हो सकता है। खैर कोई नहीं, मैं तो इस पे कुछ नहीं बोलूंगी, ये भी जांच जो होगी, जैसा कुछ आएगा वैसा करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर उसका ना सपोर्ट कर रही हूँ ना कुछ भी कर रही हूँ भाई, मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा जो दिमाग चला, जो मैंने सोचा, उसके अकॉर्डिंग मैंने बात की, क्योंकि मैं दोनों डायमेंशन को देख के ही बात करूंगी भाई। ऐसे किसी में आरोप नहीं लगा सकती। ओके, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एडीएम ज्योति मौर्य का प्रेमी कौन, और जिसके लिए गरीब पति को छोड़ा, वाह। ठीक है, गरीब पति कहाँ से हो गए, तो भाई सफाई कर्मचारी थे, उनके पास जो 4-5 लाख का फीस था इनको पढ़ाने का, किधर से गरीब हो गए। चलिए ठीक है, आप गरीब से पढ़ाया लिखाया। और मैंने तो ये भी सुना कि उन्होंने इस बात को, ये जो तुम है, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि इनके ससुर जी ने इनको पढ़ाने में काफी ज्यादा एफर्ट डाला। और ये अपनी रैंक हासिल करने के बाद भी बोली थी इन दोनों का, इनका पति का और इनके ससुर जी का काफी कंट्रीब्यूशन। अगर इस लड़की को धोखा देना होता है या इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं देना होता तो ये काहे को बोलती है ऐसा कुछ। खैर, इसने इस चीज को रिस्पेक्ट किया और बहुत सालों तक निभाया, और बाद में लगा होगा नहीं निभाया। तो भाई, कानून भी सबको राइट्स देता है अलग होने का। अगर इनको अलग होना था तो आप चुपचाप अलग होने देते ना। आपकी इतनी क्यों जल गई, क्या आपको इनके ऐशो आराम पे जीने की आदत पड़ गई थी क्या, पैसों के, कि जो आपको हजम नहीं हो रही, आप बदनाम करने पे। और अगर आपने शादी किया, आप रिस्पेक्ट देते हैं इस चीज को, तो आप इतना बदनामी क्यों फैला रहे हैं, क्यों इतना घिनौने घिनौने सा मतलब आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को सत्यापित करिए। ठीक है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, आप इस आरोप को वायरल क्यों कर रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे आरोप, किनका वैध संबंध है, आपने होटल में इस तरह से पकड़ा, इस तरह से पकड़ा, आप किसी महिला को इस तरह से बदनाम करते हैं, तो आप पर भी तो एक केस बनना ही चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पर भाई एक चीज और मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चर्चा में चल रहा है। ये है एक बिहार की वुमेन्स, इनका नाम तो मुझे नहीं भी याद आ रहा है। इनके पति थे पिंटू सिंह। तो पिंटू सिंह भाई बहुत ज्यादा सिंहासन दिखाने लगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़ा दी। ये एक्चुअली पढ़ती थी कहाँ पे, इलाहाबाद में, बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। इनके पति इनको फीस देने से मना कर दी, जिसकी वजह से बेचारी ये चली गई पुलिस स्टेशन। और इन्होंने पुलिस स्टेशन से अपनी ये कही कि मेरा पति ने छुड़वा दिया मुझे, पढ़वाइए पढ़वाइए। क्या गिड़गिड़ा रही हो बहना, मत पढ़ो भाई, जाके घर बैठो। आगे देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी एसडीएम ज्योति। ये देखिए अलग ही मुद्दा था। इन्होंने भ्रष्टाचार का बताया ना आपको, कि इन्होंने एक लिस्ट निकाला और बताया कि ये चीजें भाई इन्होंने किया है, इस तरह का करप्शन किया है। अगर ये 10 साल से 15 साल से करप्शन में लिप्त थी, अगर ये 10 साल से या 5 6 7 8 साल, जितने साल 2015 में अगर हुई, तो आज इतने साल में अगर इन्होंने करप्शन में पार्टिसिपेट किया और इतने कई लाखों का घोटाला किया, तो आप कहाँ थे? आप क्या करप्शन के पैसे खा रहे थे जो आपको अब नहीं मिल रहा है, तो आपकी जेल पड़ रही है? क्यों चुप थे आप इतने ही सत्यवादी हैं, इतने ही सब कुछ क्लियर है आप में, आप इतने ही सत्यनिष्ठ हैं, तो भाई आपको पहले एक्शन लेना था ना, कि मेरी पत्नी करप्शन में इन्वॉल्व है, मुझे छुड़वा दीजिए, इसे मैं डाइवर्स देना चाहता हूँ। अपनी सत्यनिष्ठा को पहले साबित मतलब क्या प्रूव करते ना। अभी क्यों कर रहे हो भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इनका कोई लॉजिक। आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा आगे। तो यहाँ पर अगर बात कर सकते हैं, तो कुछ न्यूज अभी ट्रेंडिंग में चल रही है कि पीसीएस अधिकारी इनको, एसडीएम को बर्खास्त कर दिए गए। भाई साहब थोड़ा ज्ञान बटोर लीजिए, बर्खास्त करने का एक रूल होता है, एम ही नहीं कि पर्सनल लाइफ को लाकर आप बर्खास्त करवा देंगे, ये भी कुछ भी। तो तो अगर जांच एजेंसी, तो उन पीसीएस अधिकारी को केवल राज्य सरकार बर्खास्त कर सकती है, वो भी जांच के बाद, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो, और या फिर उन्होंने कोई संगीन या गंभीर अपराध किया हो। इसके अलावा कोई पुलिस कर्मचारी तब सस्पेंड किया जाता है जब उस पर कोई रेप का केस या कोई बहुत ही घटिया केस चल रहा हो तब। ओके।
तो ये रहा भैया बर्खास्त करने का प्रोसेस, प्लीज इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगा फेक न्यूज फैलाने वालों। आगे देखते हैं। तो क्या एडीएम ज्योति मौर्य को पद से हटा दिया गया? तो अभी मैंने बताया हो तो भाई, ये देखिए फेसबुक या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वायरल वीडियो, ये जो व्यू बढ़ाने के लिए चूतिया पे बातें, सॉरी 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 सॉरी, ये एक बैड वर्ड है, आई एम सॉरी, आई डू नॉट वांट टू यूज। ठीक है। योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करके एडीएम ज्योति मौर्य को पद से हटा दिया। ये देखिए फेक न्यूज है भाई, फैला उठा है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, ये बिल्कुल तरीके से बहुत ही घटिया और झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। तो ज्योति मौर्य को अभी तक पद से हटाया नहीं गया है और उनके खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं चल रही है, हालांकि जांच शीघ्र ही चलेगी। तो ये देखिए, ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, मुझे नहीं पढ़ाना भाई। इतना तुम खुद पढ़ लो, पहले कुछ बन जाओ तब पढ़ाना किसी को, खुद बाप के पैसे पे डिपेंड रहते हो, मुझे नहीं बनाना पढ़ाना जैसे राग अलापते हो। मुझे समझ नहीं आता, 40 साल तक इलाहाबाद की कोचिंग में या बस दिल्ली जहाँ भी आप पढ़ना सुटेबल समझते हो वहां पर 40 साल तक कोचिंग कर रहे हो, अगर कोई लड़की पहले पीसीएस बन जा रही है, कोई वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर ले रही है, आपकी जल पड़ रही है, मुझे नहीं पढ़ाना। अरे पहले खुद पढ़ लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद पढ़ाने और ना पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना। और हाँ, सब माँ बाप को मैं एक जरूर सूचना देना चाहूंगी भाई, या मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले लड़कियों को पढ़ाएं तभी शादी करें, क्योंकि इस तरह के मुद्दे बार बार आएंगे, अगर आप इस तरह से एक्शन नहीं लोगे तो बदनामी से अच्छा है कि आप उनको पढ़ा दीजिए, उनको खुद अपनी लाइफ बनाने दीजिए ना। क्यों आप उनको बुढ़ापे तक का सहारा देने बैठते हो? आपको बुढ़ापे में खुद किसी के सहारे की जरूरत है, क्यों उनका सहारा बनने जा रहे हो? थोड़ा उनको फ्री छोड़ो, उनको भी पढ़ने दो, वो आप बहुत ज्यादा इतना बुद्धिहीन नहीं होती, उनके पास भी दिमाग होता है, वो भी समाज को समझेंगी तो जिएंगी ना, नहीं तो आज के सोसाइटी में जो पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिस तरह के मैं न्यूज देख रही हूँ, जिस तरह के न्यूज वायरल हो रहे हैं, मुझे सोच के भी बहुत शर्म आ रही है कि इस तरह के भी न्यूज वायरल हो सकते हैं क्या। एनीवे आगे देखते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य पर भड़की जनता, वाह भाई जनता, वाह जनता तो भाई सब एसडीएम ही है, सबने पढ़ लिख के कोई ना कोई डिग्री हासिल कर ली है। ये देखिए इनको सिंपैथी दे रहे हैं, ये सिंपैथी दे रही है, ये सिंपैथी दे, औरत होके औरत को काट रही है। इन्हें देखिए यूज किया एंड ऑल, बहुत सारे लोग मैंने देखा वो सोशल मीडिया पे इस तरह के सिंपैथी दे रहे हैं, बिना क्या आप जानते हैं उन चीज के बारे में जो सिंपैथी दे रहे हैं? पहले खुद जानिए, चीज समझिए और अपने गिरेबान में पहले झांक लीजिए, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ना, सब दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर में झांक लें तो बेहतर होगा। एनीवे बाकी आप लोग कितने पवित्र हैं, कितने अच्छे हैं, क्या है क्या नहीं है, जैसे लगता है सब लोग बहुत अच्छे हो, वेरी गुड एंड ऑल। चलो आगे सोचते हैं। ये देखिए अभी एक न्यूज था, 135 पत्नियों को यूपीपीसीएस की तैयारी, बताइए क्या यूपीपीसीएस में ये ऐसा होगा जो यूपीपीसीएस की तैयारी की छुड़वाने के लिए आप 135 पत्नी बुला रही हैं? अरे भाई और भी पीसीएस स्टेट में होते हैं, उनको भी बुला लीजिए, आप घर पे बैठे चौका बर्तन करवाइए, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि आपकी पत्नियां बाहर ना निकलें, वो अगर कल को सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी तो आपकी पूंगी बजा देंगी तो आपकी जल पड़ेगी। एनीवे मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, पेट्रियार्कल सोसाइटी है भाई, आप सोच सकते हैं, आपको पूरा हक है, लेकिन किसी को बदनाम करने का हक नहीं है। राइट टू इक्वालिटी सबको है और राइट टू अपॉर्चुनिटी सबको है, अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो लड़कियों को सरकार अपॉर्चुनिटी देगी और उनको पढ़ाएगी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला रखे हैं जो उनको एजुकेशन देगी, और लड़की अगर इतना ही पढ़ लेगी तो इस चीज को जरूर समझेगी। और अगर कोई लड़की इतना पढ़ लेगी तो आप पे क्यों डिपेंड रहेंगे कि आप पढ़ाइए, नहीं पढ़ाएंगे तो वो चली जाएगी, उसको जाना होगा ना अपनी स्टडी और अपने ड्रीम को कंप्लीट करना होगा ना, तो वो कहीं से भी करेगी, कहीं भी जाएगी, जॉब करेगी, कुछ भी करेगी, अपनी ड्रीम को कंप्लीट करेगी, और तब आपके मुंह पे थप्पड़ जड़ेगी, तब कहाँ जाओगे आप? मुझे समझ नहीं आता, खुद तो काबिल हो जाओ तब किसी को पढ़ाने और उनका घर चलाने और उनके भरण पोषण का जिम्मा लेना। तो ये देखो ये न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा इन्होंने बर्बाद कर दी भाई लाइफ, मुझे तो नहीं लगता बर्बाद कर दी, ये आपकी सोच है, आपकी सोच है। मेरे पति मुझे नहीं कर रहे हैं ये ज्योति वजह से, ये वो जो बहुत सारी वुमेन्स का मैंने देखा वीडियो न्यूज पे, बहुत ज्यादा रो रही हैं, इनकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे बहना, तुम्हारी जिंदगी झंड पहले से ही हो रखी है पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से, पहले उस चीज से बाहर निकलो फिर आप सोच पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं इनको सही नहीं कह रही हूँ, पहली बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाइएगा, मैं इनको सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ जो मुद्दे हैं बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी क्लियरेंस के आप आरोप मत लगाइए, मेरी बस इतनी गुजारिश है। आगे देखते हैं। तो हीरा ठाकुर की बीवी को पढ़ा है, अब बीवी किसी और से बना रही संबंध, ये लो, ये बहुत ज्यादा सत्यवादी है। मुझे नहीं लगता कि ताली एक हाथ से बजती है, दोनों हाथ से बजती है, तो दोनों के बीच में क्या बातें हैं क्या नहीं है इसका क्लियरेंस होना जरूरी है। देखिए भोजपुरी वाले कहाँ पीछे हटेंगे, उनको तो व्यू लेना है, ये गाना भी बना दिया, वाह।
आगे देखते हैं। ये देखिए, ये वही वही के नोट्स हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त करने के लिए, मतलब करने का आरोप लगाया अपनी पत्नी को। बताइए आप इतने दिन क्या थे भाई, 6 लाख का महीने अगर वो कमा रही थी, ये अवैध वसूली कर रही थी, तो आप क्या खा रहे थे, मौज कर रहे थे? मौज ही कर रहे होंगे, तभी तो अब मौज नहीं मिल रहा तो पूंगी बच रही है आपकी। एनीवे आगे देखते हैं। ये रहा चिट्ठा, ये रहे इन लोग की शादी की भाई टाइम की क्या ही मिस्ट्री थी, केमिस्ट्री थी, क्या था क्या नहीं था। ये रहे, ये देखिए शादी का कार्ड जिसमें इनको झांसा दिया गया, झूठा बोला गया, ये इनका आरोप था। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में न्यूज है। ये भारत है, यहाँ नहीं हो सकता, ज्योति मौर्य गलत है, ये लो ऐसे ऐसे लोग जब भैया चले आएंगे सड़कों पे बोलने, तब तो हो चुका देश का कल्याण। चलिए, आप लोग की जरूरत है हमारे देश को, आप ही लोग तो विकास करेंगे। विकास के मुद्दे पे किसी को नहीं बोलना है भाई, किसी को नहीं बोलना है। क्या देश में हो रहा है, क्या जरूरी है, क्या नहीं, उस पर किसी कमेंटबाजी नहीं करनी। लेकिन किसी वुमेन्स पे उंगली उठानी है तो हम आ गए हैं भाई साहब, क्यों नहीं रहोगे, रहो रहो, मुझे क्या। ज्योति मौर्य के वायरल वीडियो से हिल गए यूपी, बोले लोग क्या हो रहा है भाई, बदनामी हो रही है और क्या हो रहा है, ये लोग इस तरह के बताओ, इस तरह के थंबनेल लगा लगा के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। व्हाट द हेल विद यू यार। तो बस इतना ही मैं कहूंगी। पहला तो मेरा यही है कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाएं भाई। और आप इतना मत कर दीजिए कि वो जाके किसी पे डिपेंडेंट हो, कि वही पढ़ाए वही पढ़ा, बेचारी रोजी रोटी रोती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, रोटी बनाती रहे, मर बना के मर जाए एक दिन, और बुढ़ापे में उसको ये रियलाइज हो कि मैं वो चीज़ नहीं पाया जो मैं पाना चाहती थी। तो किसी को आप उस चीज़ को देर मत रोकिए। और मुझे नहीं लगता ये कोई चीज़ गलत है। इनकी पर्सनल लाइफ को क्यों सोशल मीडिया पे इतना वायरल किया जा रहा है, ये मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। बहुत दिनों से मुद्दे को देख रही थी, पर मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ बताना ही चाहिए। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब वायरल होती हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ सोसाइटी को इम्पैक्ट कर देती हैं। हालाँकि कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट रिसेंटली में बहुत बड़ा पड़ रहा है, जिसको देख के बहुत ही घिन आ रही है। सोसाइटी क्या मंदबुद्धि है? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? अरे भाई, एजुकेटेड लोग काहे इस तरह की चूतिया, सॉरी सॉरी, काहे इस तरह की हरकतें कर रहे हो? थोड़ा प्लीज़ हरकतें ऐसे मत करिए। आप एक लिबरल, एक उदारवादी तरीके से जिए और लोगों को जीने दीजिए। वुमेन्स को भी इतनी राइट है जितनी आपको है। प्लीज ये पेट्रियार्कल थिंकिंग से बाहर आइए, सबको जीने दीजिए, जिए और जीने दीजिए, खुश रहिए। और ये रही इनके पति की बात, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती भाई, क्या सही है क्या गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच का इंतजार है। और क्या फेक है क्या नहीं फेक है, ये आप भी दिमाग लगाया करिए। ऐसे ही किसी न्यूज़ को वायरल मत होने दीजिए, आप उस चीज़ को रोकने की ट्राई करिए। फिलहाल ये आप मुद्दा आपको कैसा लगा, मैंने इसके बारे में जितना हो सका मैंने आपको बताया, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने रखा, और आपका क्या पॉइंट व्यू है आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका यूज भी कर लूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।